जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना ही किसी को गम चाहिए जीवन में और ना ही किसी को कम चाहिए जीवन में। राधे राधे दोस्तों। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदगी को रुलाता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने आप को खुश रखना आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तन से हारने पर तो सभी जीत जाते हैं, पर मन से हारने वाला जीवन में कभी जीत नहीं पाता। सही फैसला लेना कोई काबिलियत नहीं होती, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली जीवन की काबिलियत है। फैसला लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। या तो जीत मिलेगी जीवन में, या तो जीवन के लिए सीख मिलेगी। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्रेम, अपनापन, मान सम्मान दे लो, पर वह आपको धोखा दे ही जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत को कभी बदल नहीं सकते। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशानियों और क्रोध से भरे मन में समाधान भी नहीं देखा जा सकता। उम्र तो बस इंसान को बुजुर्ग बनाती है, सबक तो समय और जीवन ही देते हैं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो। बस इसी अदृश्य शक्ति का नाम ही परमात्मा है। दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब एक दूसरे की अमानत है। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी भी मौत की अमानत है। लोग इंसान को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और हमें ये लगता रहता है कि लोग हमें पसंद करते हैं। पसंद करने वाले आपको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े मिलते हैं। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। लोग ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता कि झांकने के लिए दूसरों की ज़िंदगी से बेहतर चीज़ उनका खुद का गिरबान है। लेने के लिए अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में, तो वो है जिम्मेदारी। एक बार लेकर तो देखिए, जीवन भर थकने नहीं देगी आपको। दुनिया में तब तक ही पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीली को बुझा दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो, रोको मत, क्योंकि अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। मतलब से बने रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उससे जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि दुनिया वह किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, पर जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा जाता है। इस दुनिया में महिलाएं अपने बेटों को श्रवण कुमार जैसा बनाना चाहती हैं, पर यदि बात उनके जीवन साथी की आ जाए तो उसे श्रवण कुमार जैसा बनते नहीं देख सकती। बहुत कड़वा है, पर सत्य है। पैसे से मिली खुशी तो कुछ समय ही रहती है, पर अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। इसलिए अपनों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और धन के लिए रंग बदलने वालों का साथ छोड़ ही देना चाहिए। मनुष्य इच्छाओं से भरा एक गड्ढा है जो कभी भर नहीं पाता। आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल कुछ और बड़ा पाने की इच्छा मन में आ ही जाती है। इसलिए या तो पैर उतना ही फैलाइए जितनी चादर हो, या फिर लग जाइए उस चादर को और बड़ा बनाने में। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की पहचान उस मक्खी की तरह होती है जो सारे सुंदर शरीर को छोड़कर केवल छोटे से जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को नज़रअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि व्यस्त रहने वाला तो समय निकाल ही लेता है, पर नज़रअंदाज करने वाला कभी समय निकालेगा ही नहीं। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक समय के बाद यह व्यवहार ही आपकी पहचान बन जाता है। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं हुआ करती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ ही छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही हो जाए, पर मोहब्बत में कभी जिंदगी मत खोना, क्योंकि जीवन से अनमोल शायद दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, और उसके लिए कोशिश करते रहो। घमंड में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं
और ना ही दूसरे इंसान की कोई अच्छाई दिखाई देती है। बहुत से भरोसे टूटे होंगे, पर आज तक भरोसा करने की आदत इंसान की नहीं छूटी। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर तक टूट जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं, जैसे ही मतलब खत्म नजरअंदाज शुरू हो जाता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको बेवकूफ़ समझने लग जाएगा। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, कुछ लोग तो इसे हमारी कमजोरी ही समझ लेते हैं। उदासी एक ऐसी लत है जिसे लग जाए वह सुख से भी दुख का पता पूछता रहता है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास भी नहीं होता कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे होते हैं। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। वादा वही करो जो निभा सको, वरना वो वादा करो ही मत रिश्तों में जो निभा न सको। इस खेल में तो आपका सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अपना अंदर तक टूट जाता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो साथ जाती है, और किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। अजनबी ही रहना बेहतर है इस दुनिया में, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसे पूरा हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता सबका, रोना उन्हें भी पड़ता है जो सबको रुलाते हैं। किसी के पीछे इतना भी पागल मत बन जाओ कि दुनिया सच में तुम्हें पागल ही समझने लगे। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा, पद और ताकत है। आज रिश्तों का दूसरा नाम ही पैसा बन गया है। आपके रिश्तों में, आपके घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार तक सब कुछ माफ कर दिया जाता है। जो अपनी दुनिया नहीं बना पाता, उसे या तो दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है, या दुनिया उसे अपनी औकात दिखा जाती है। कुछ लोगों को कितना भी कोशिश कर लो अपना बनाने की, पर वो साबित कर ही देते हैं कि वो कभी अपने थे ही नहीं। क्योंकि जो सच में अपने होते हैं, उन्हें अपना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने हो जाते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं, और समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई और नहीं। जिंदगी में सारे लोग दोस्त, रिश्तेदार ही बनकर आते हैं, और कुछ लोग तो जिंदगी में सबक बनकर आते हैं। रिश्तों में प्रेम अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने पति के लिए अपनेपन और उनके साथ की जरूरत होती है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो किसी से कुछ कहता नहीं है। किसी के इतना करीब मत हो जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे, क्योंकि वो गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय निकल चुका होता है। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।